So, hi guys, I'm Nitin here. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइक मैक ओएस के स्पेसिफिक वर्जन को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। तो एक्चुअली इसका दो तरीका है, दो या तीन तरीके में भी। तो फर्स्ट तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, बट मैं फर्स्ट रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज ना करें, जितना इसको अवॉइड कर सकते हैं। पर एट द एंड मोमेंट इफ देयर इज नो वे टू डू सो, अब करना ही पड़ेगा उसमें। तो कैसा है, पहले तो अगर वो इंटरफेस डिवाइस है लाइक ऑफिशियल डिवाइस, देन आप क्या कर सकते हैं ना, उसमें सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका करंट वाइज वर्जन, और यहाँ पर क्या क्या अलाउ करके रखा है, लाइक इंस्टॉल मैक ओएस अपडेट्स, इंस्टॉल एप्लीकेशन अपडेट्स फ्रॉम ऐप स्टोर, सिक्योरिटी रेस्पॉन्सेज वगैरह वगैरह। सो आपके सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पर सही है, लाइक कौन सा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग टू बी रन स्मूथली ऑन योर डिवाइस, ये आपको मैप खुद ही पता चलेगा यहाँ पे। तो ये फर्स्ट सेक्शन जो मैक का हो आपको दिख रहा है, so this is the latest version my system supports. Also, the current version and what are the more advanced updates, security patches, these are also available here. So यहाँ क्या अवेलेबल रहता है नीचे, कि आपके सिस्टम में जो करंट वर्जन ऑफ ओएस है उसका लेटेस्ट पैचेस अगर रिलीज हो रहा है, तो उसका अपडेट्स आपको यहाँ पर दिख जाता है। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, आपको बस यहाँ पर अपडेट शेड्यूल करना है, या इधर अपडेट लेटर रात को कर सकते हैं, या तो अपडेट ना अभी कर सकते हैं। सो नीचे दिख रहा है इंस्टॉल macOS Secure 15.6.01. So this is the current version of my system, current version of my OS. So इस पे मैंने दो चेक क्लियर करके रखना है, इंस्टॉल एप्लीकेशन अपडेट्स फ्रॉम द ऐप स्टोर, इंस्टॉल सिक्योरिटी रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द सिस्टम हेल्थ। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन इंस्टॉल macOS अपडेट्स ये मैं चेक करता हूँ, तो जो भी करंट अपडेट्स, करंट macOS का वर्जन से अपडेटेड वर्जन, वो डाउनलोड होके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा व्हेन माय सिस्टम इज ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स मैं अभी सिस्टम ओपन करके रखा हूँ, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो मेरे सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ मी, लाइक मेरे कोई इंटरफेरेंस के बिना वो अपडेट हो जाएगा। तो ये चेक आप अनचेक करके रखिए बेहतर है। क्योंकि कैसा है ना, अगर आप किसी मीटिंग में या किसी कोई एक्टिविटी चल रही है अपने सिस्टम में, तो ये अगर एनेबल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, उसका टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जब रिस्टार्ट होगा तो आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कुछ करेंगे तो मे बी इट कैन कॉज सम सीरियस इश्यूज ऑन योर सिस्टम। सो ये अभी मेरा 15.7.7 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अपडेट मेरा लेटेस्ट अभी आया है, मेरा करंट ओएस का, जो मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर आपको सिस्टम को अपडेट करना है सही, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा वर्जन आपके लिए सही है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे, जनरल वे, एवरीवन को कैन डू अपडेट्स फ्रॉम दिस पेज। सो इसके अलावा हमारे पास दो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी मेरा, पहले मैं आपको सिस्टम के थ्रू या एप्पल के साइट थ्रू कैसे हम कर सकते हैं वो भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल का ऑथोराइज्ड अकाउंट है, अगर आप लॉग्ड इन है सिस्टम में, तो आप सीधा ऐप स्टोर में जाइए, या तो ऐप स्टोर में अगर आपको लाइक ये कुछ कुछ सिस्टम में डायरेक्टली नहीं खुलता, तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ सिक्योया, सिक्योया, तो ये मेरा करंट ओएस का वर्जन है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट नॉर्मली रैंडम एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो इसको क्लोज कर दीजिए, सफारी में सर्च कीजिए डाउनलोड मैक ओएस सिक्योया, या सोनोमा, या क्या बोलते हैं, या कोई भी करंट बिग sur हो या सोनोमा हो, सिक्योया हो, कोई भी आपका ओएस है, सर्च कीजिए डाउनलोड मैक ओएस सिक्योया,
तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल साइट आ जाएगा फर्स्ट, थ्रू द एप्पल ऐप स्टोर। यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ शो हो जाएगा मैकओएस सिक्योर। आपको सोनमा चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप जो भी एप्लीकेशन, जो भी ये मैकओएस है, ये एज ए एप्लीकेशन के थ्रू आपको ऐप स्टोर में ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू ये डाउनलोड होगा एज ए डीएमजी फाइल, जो कि EXE फाइल की तरह होती है, जैसे विंडोज में एप्लीकेशन पैकेज डाउनलोड होता है, तो मैकओएस के लिए डीएमजी फाइल होता है। तो ये एज ए एप्लीकेशन की तरह या इंस्टॉलर की तरह आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आपको बस इसको ओपन करना है, कंटिन्यू करना है, देन ये उसके इंटरनल फाइल्स डाउनलोड करके ये सिस्टम के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। करंट मैकओएस कोई भी हो, उसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास सिक्योर है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो ये तब हो सकता है अगर आपके पास एप्पल का ऑथराइज्ड अकाउंट है। मान लीजिए आपके पास नहीं है, कुछ नहीं, आप टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप कीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट डबल हाइपन सॉफ्टवेयर अपडेट लिस्ट हाइपन फुल हाइपन इंस्टॉलर, एंटर। तो ये दिखाएगा फाइंडिंग अवेलेबल सॉफ्टवेयर। ये आपने आपको फर्स्ट मैंने दिखाया सेटिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। ये इसी का ही टर्मिनल वर्जन है। ऐसे में क्या होता है ना, मेरे सिस्टम के लिए, आपके खुद के मैकओएस के लिए कौन से मैकओएस वर्जन, उसके बिल्ड वर्जन सपोर्टेड है, स्मूथली रन हो सकते हैं, ये आपको एप्पल खुद ही बता देगा थ्रू द टर्मिनल। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मैकओएस ताहोई का ऑल वर्जन्स विथ इट्स बिल्ड वर्जन, उसका साइज आज ए kbps। एंड मैकओएस ताहोई के बाद यहाँ नीचे मैकओएस सिक्योर। सिक्योर के कितने भी वर्जन है, 15.7.7, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जो ऑलरेडी मेरा सिस्टम में डाउनलोडेड है, बस इंस्टॉल होना बाकी है। उसके डाउनग्रेडेबल वर्जन 15.7.5, 7.4, 7.3, 7.2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्योर का के अभी सोनोमा का 14.8.7 से लेके 14.8.2 तक। तो ये सारे वर्जन मेरे सिस्टम के लिए सपोर्टेड है, और ये सब वर्जन सिस्टम में स्मूथली रन हो सकते हैं। तो ये ऐसे डिसेंडेंट ऑर्डर में दिखा दिया। तो ये लिस्ट सारे जितने भी मैकओएस मेरे व्यूअर्स है, आपके सिस्टम में जितने भी मैक यूजर्स है, वो मैक यूजर्स उनके सिस्टम में अलग अलग लिस्ट दिखा सकते हैं। किसी का सोनोमा, किसी का सिक्योर, किसी का ताहोई दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि ताहोई बहुत कम सिस्टम के लिए सपोर्टेड है। अभी जो नया ताहोई आया, लेटेस्ट मैकओएस। सो ये है एक जगह। तो आपको सॉफ्टवेयर का लिस्ट तो मिल गया आपके सिस्टम के लिए क्या सपोर्टेड है। बात यह है कि अभी आप डाउनलोड कैसे करेंगे। अभी कमांड्स ध्यान से देखें, सॉफ्टवेयर अपडेट फेच हाइपन फुल हाइपन इंस्टॉलर वर्जन। आपको वर्जन का नाम, अगर आप स्पेसिफिक बिल्ड वर्जन भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वर्जन लिख के, वर्जन के साइड में सपोज मैं अभी लिखा 26.5। ओके, ये मैंने लिखा 26.5 लिख के, मैंने इसका बिल्ड वर्जन भी साइड पे लिख दिया 25F71। सपोज किसी को 26.4 डाउनलोड करना है या 26.2 डाउनलोड करना है, तो इनका एक स्पेसिफिक बिल्ड वर्जन होता है, एक स्पेसिफिक स्टेबल वर्जन होता है, जो कि अपने सिस्टम में कोई विदाउट एनी एरर स्मूथली रन होता है। तो ये बिल्ड वर्जन हमेशा याद रखना, दीज आर नेसेसरी। सो मैंने वर्जन लिख दिया, आप वर्जन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो बिल्ड वर्जन के साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर करना है, ये स्कैन करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये स्कैन करेगा, देन आपको दिखाएगा इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर का नाम। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, वो एक परसेंटेज चलूगा 0 to 100 तक। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद आपके एप्लीकेशन में जहाँ पर लंच पैड ओपन कीजिए, लंच पैड में आपके यहाँ पर वो पर्टिकुलर मैक मैकओएस का इंस्टॉलर
यहाँ पर डाउनलोड हो चुका होगा। आपको बस क्लिक करना है, थोड़ा टाइम देना है, कुछ सेकंड्स में वो ओपन हो जाएगा, देन कंटिन्यू कंटिन्यू, देन इंस्टॉल। ये आपके करंट ओएस के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा विदाउट एनी डाटा लॉस। This is the most secure way to download a specific version of macOS in your system without losing your personal data. So, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। मैं ऐसे ही टिप वीडियोस लाता रहूँगा, छोटे छोटे सीक्रेट्स आईटी के रिगार्डिंग, छोटे छोटे सिस्टम के रिगार्डिंग, लाइक कौन से बाईपास मेथड से, कौन से नई नई टेक्निक से टू डू समथिंग, और लाइक bypassing any critical method, everything. So you are watching Ghost Stone, you are watching Ghost Tech channel. So मेरा एक पोस्ट वीडियो था, आपको अगर अच्छा लगा तो, कुछ आपको अगर नॉलेज मिला, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय।